नमस्कार, मैं हूं दिशा। दिल्ली की अदालतों में कामकाज ठप, वकील सड़कों पर उतरे, गेट बंद किए, नारे लगाए और ऐलान कर दिया अगर एलजी की अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो आंदोलन और तेज होगा। क्यों गुस्साए हैं दिल्ली के वकील? क्यों इस मामले को लोकतंत्र और न्यायिक प्रक्रिया पर सीधा हमला बताया जा रहा है? और आखिर ये अधिसूचना है क्या, जिसके खिलाफ राजधानी की अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट बार तक एकजुट होकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे ये पूरा मामला आखिर है क्या, कब से शुरू हुआ, कौन है शामिल और आगे क्या हो सकता है। तो 22 अगस्त से दिल्ली की जिला अदालतों का माहौल बिल्कुल बदल गया है। जहां रोजाना वकील की बहस, गवाही और मुकदमों की सुनवाई होती थी, वहीं इन दिनों अदालतों की गेट पर ताले लगे हैं और अंदर की कुर्सियां खाली पड़ी है। जी हां, कारण बताया जा रहा है दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा जारी किया एक अधिसूचना। 13 अगस्त को एलजी ने आदेश जारी किया कि अब दिल्ली पुलिस के अधिकारी अदालत में हर बार पेश होने के बजाय थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दे सकते हैं। इसका मतलब है कि पुलिस वाले कोर्ट रूम तक आएंगे नहीं, बल्कि अपने अपने थाने से ही कंप्यूटर स्क्रीन पर बयान दर्ज कराएंगे। यही वो आदेश है जिसने वकीलों को नाराज कर दिया है और नाराजगी इतनी कि राउस एवेन्यू कोर्ट का गेट तक बंद कर दिया गया। पटियाला हाउस, साकेत, करकरडूमा, रोहिणी समेत सभी जिला अदालतों में वकीलों ने कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया। इस विरोध की अगुवाई कर रहे दिल्ली की तमाम बार एसोसिएशन, नेशनल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन यानी कि एनडीबीए ने इसे सीधे सीधे न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया है। विरोध में शामिल प्रमुख नाम है एडवोकेट नवीनथ कपिला, उमंग शर्मा, एडवोकेट तरुण राणा। सिर्फ जिला अदालतें ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बयान जारी किए और कहा कि यह अधिसूचना निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी वकीलों के साथ कंधे से कंधा मिलाया, यानी ये मामला सिर्फ निचली अदालतों तक सीमित नहीं बल्कि ऊपरी न्यायपालिका की प्रतिनिधि संस्थाएं भी इसमें शामिल हो गई है। 13 अगस्त 2025 को एलजी का आदेश आया। 22 अगस्त 2025 को दिल्ली की जिला अदालतों में हड़ताल शुरू हो गई। 23 अगस्त से दूसरे दिन भी कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। 24 और 25 अगस्त को भी विरोध जारी रहा। राउस एवेन्यू कोर्ट, जहां राजनीतिक मामलों की सुनवाई होती है, वहां गेट बंद कर विरोध दर्ज कराया गया। पटियाला हाउस, करकरडूमा, द्वारका, साकेत, रोहिणी, दिल्ली की हर बड़ी अदालत प्रभावित हुई। कहने का मतलब है कि राजधानी की न्यायिक मशीनी पूरी तरह से ठहर गई है। अब सवाल है कि वकीलों को आखिर समस्या क्या है। सबसे पहले तो पारदर्शिता पर हमला। वकीलों का कहना है कि पुलिस थाने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने लगेगी तो उस गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। कोर्ट रूम में जब पुलिस अधिकारी उपस्थित हो तो जज, वकील, विपक्ष सब उसकी बॉडी लैंग्वेज, जवाब देने के तरीके और रवैया देखते हैं, लेकिन स्क्रीन पर बैठा एक गवाह, खासकर पुलिस, उस पर नियंत्रण कौन करेगा? क्या वह स्वतंत्र रूप से बोल रहा है या दबाव में बोल रहा है? इसकी पुष्टि कैसे होगी? दूसरा, गवाही का उद्देश्य कमजोर हो जाएगा। अगर गवाह अदालत में पेश ही नहीं होगा तो वकील क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उसका सामना कैसे करेगा? क्या ये न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाए या फिर इसे औपचारिकता में बदल देगा? तीसरी की बात की जाए तो शक्ति संतुलन का सवाल। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन पर हमेशा बहस होती जा रही है। ये आदेश सीधे सीधे अदालतों की प्रक्रिया में हस्तक्षेप जैसे माना जा रहा है। वकील कह रहे हैं कि अदालतें निष्पक्ष तभी रहेगी जब गवाही अदालत कक्ष में खुले तौर पर होंगे। यही वजह है कि वकील इसे तानाशाही फरमान और न्याय पर हमला बता रही है। यहाँ 3 अलग अलग पक्ष बन गए हैं। वकील और बार एसोसिएशन जो कि आदेश तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार इस आदेश को निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत के खिलाफ करार कर रहे हैं। तो वहीं तीसरी तरफ है राजनीतिक प्रतिक्रिया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सीधे एलजी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र में कार्यपालिका का सीधा दखल है। एलजी ऑफिस में भी अभी तक पीछे हटने के कोई संकेत नहीं है। आदेश बरकरार है। जनता का नजरिए की बात की जाए तो आम लोग कह रहे हैं कि अगर अदालतों में कामकाज ठप रहता है तो मामलों की सुनवाई लटक जाएगी। पहले ही दिल्ली की अदालतों में लाखों केस लंबित है और इस हड़ताल से न्याय पाने की प्रक्रिया और धीमी हो जाएगी। बार एसोसिएशन ने एलजी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कहा गया है कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो सिर्फ हड़ताल ही नहीं बल्कि एलजी हाउस का घेराव किया जाएगा। मतलब मामला अदालतों से निकलकर सड़कों पर और ज्यादा गर्मा सकता है। यानी ये टकराव सिर्फ एक अधिसूचना तक सीमित नहीं बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाम कार्यपालिका के नियंत्रण का प्रतीक बन चुका है। अगले कुछ दिनों में ये स्पष्ट होगा कि क्या एलजी आदेश वापस लेते हैं या वकीलों को अपना आंदोलन और आगे बढ़ाना होगा। दिल्ली, जहां से देश की राजनीति और न्याय दोनों की दिशा तय होती है, आज वही न्याय के पहिए थमे पड़े हैं। वकीलों का कहना साफ है कि अगर न्यायालय का गवाह अदालत कक्ष में पेश ही नहीं होगा तो फिर न्यायालय का अस्तित्व किस बात का। दूसरी तरफ एलजी का आदेश फिलहाल वापस लेने के मूड में नहीं दिख रहा है। तो क्या दिल्ली के अदालत कक्ष अब वीडियो स्क्रीन पर सिमट जाएंगे या फिर वकीलों का दबाव इस आदेश को पलट देगा? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन फिलहाल एक बात तय है, ये विवाद सिर्फ वकीलों और एलजी का नहीं बल्कि न्यायपालिका की आत्मा पर सवाल है। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।